हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज इंसिडेंट रे always lies in a plane. First option is perpendicular to plane containing normal and reflected ray. Second option is perpendicular to normal. Third is perpendicular to plane containing a reflected ray, and fourth option D is containing reflected ray and normal. तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली हमसे पूछा क्या है कि जो इंसिडेंट रे होती है वो कौन से प्लेन में लाई करती है। तो इसके लिए जो की कंसेप्ट है वो हम देख लेते हैं। तो की कंसेप्ट हमारे पास क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। की कंसेप्ट की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो रिफ्लेक्शन के लॉज हैं वो हमारे पास क्या होते हैं। तो वो हमारा क्या हो जाएगा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए। जो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का वो हमारे पास क्या होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो इंसिडेंट रे होती है, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे होती है, रिफ्लेक्टेड रे लाई इन सेम प्लेन, इन सेम प्लेन। यानी कि ये जो तीनों चीजें होती हैं, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, तीनों सेम प्लेन के अंदर लाई करती हैं। एंड जो सेकंड हमारा रूल होता है वो क्या कहता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये दो लॉ हैं एंड इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। बात करें यदि सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू की कंसेप्ट यदि देखा जाए तो इंसिडेंट रे किस प्लेन में लाई करेगी, जिस प्लेन के अंदर नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड जो रे है वो लाई कर रही हैं। यानी कि इंसिडेंट रे लाई इन सेम प्लेन with normal and reflected ray, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। अब बात करते हैं ऑप्शंस की, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन जो डी है, कंटेनिंग रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।